आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही सज्जन सीधे हैं, भगवान के परम भक्त, भगवान की बिना भक्ति किए, बिना भगवान की पूजा के लिए भिक्षा को नहीं जाते। और महाराज आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम क्या है, धुंधली स्मृता, धुंधली नाम से विख्यात है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण सज्जन हैं, सीधे हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ग्रह दशा है। नारी कैसी है, जैसे बेर और केर का पेड़ एक साथ लगाया जाए। केले के पत्ते जब मस्ती में झूमेंगे तो बेर का काम, बेर का पेड़ यानी बेर के कांटे केले के अंगों को फाड़ते रहेंगे। ठीक वही महाराज आत्मदेव ब्राह्मण की और धुंधली की, कि धुंधली नाम उनकी नारी मानव वंश की ग्रह दशा थी। और स्वामी जितना ही सज्जन है उतनी ही नारी कर्कशा थी। ग्रह लक्ष्मी नहीं है धुंधली, ग्रह लक्ष्मी अपने पति को अपना सर्वस्व समझती है। और बंधुओं, कर्कशा नारी पति को रोजाना 2-4 गालियां सुनाती। आज महाराज आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली से 2-4 गालियां रोजाना सुनते हैं, मगर भगवान की भक्ति में तत्पर, बिना भगवान की भक्ति किए भिक्षा मांगने नहीं जाती। क्या बतलाया है आत्मदेव जी, कि गालियां सुनी अपमान सहे। आत्मदेव ब्राह्मण कि गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वह छोड़ न छोड़ा था। गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वह छोड़ न छोड़ा था। भाइयों इसी में समझ रखो वह बेर केर का जोड़ा था। ऐ बंधुओं, महाराज आत्मदेव जी का और उनकी पत्नी धुंधली का बेर और केर की भांति जोड़ा है। महाराज आत्मदेव भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, मगर एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण को रोना पड़ रहा है। अरे भक्तों, एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में विचार करने लगे, हे भगवान, आपकी नजरों में हम बड़े पापी हैं, आपने मुझे बहुत बड़ा पापी ठहराया है। क्यों? देखिए क्या बतलाया है कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, यहाँ दैव संयोग से हुई न थी संतान। एक तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से परेशान है, नारी से हैरान है क्योंकि कर्कशा नारी मिली है, और दूसरे में संतान नहीं हुई, अवस्था कुछ दूसरी तरफ बढ़ी है। एक दिन ब्राह्मण देवता मन में सोचने लगे, हे भगवान, आपने मुझे कितना पापी ठहराया है कि मैंने अपने हाथ से जिस गाय को पाला है उस गाय से एक बछड़ा कभी नहीं, गौ माता बांझ हो गई। मैंने अपने हाथ से जिस वृक्ष को लगाया है, जिस पेड़ को लगाया है, उस वृक्ष में बांझपन आ गया। हमारे हाथ से लगाए हुए वृक्ष से कभी फल नहीं मिले। और भगवान, न तो आपने हमारे घर में एक संतान दिया है, एक पुत्र नहीं है। पुत्र बिना घर शून्य है, पुत्र बिना घर शून्य है। व्यर्थ सकल धन धान में, अंतवास हो नरक में, है जग में ये मान। देखिए बंधुओं, आज आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र की चिंता में आ गए। बैठा जाए। ये बंधुओं,
हमारे प्रभु के परम भक्त भैया गुड्डू चौहान जी फखरपुर निवासी, आपके करकमल से एकादश मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुए हैं। माता रानी आपको मंगलमय समय देकर धन पुत्र से प्रफुल्लित रखें और शुभ घड़ी प्रदान करें। महाराज आत्मदेव पुत्र की चिंता में आ गए और मन में सोच रहे, भगवान आपने अगर हमारे घर में पुत्र नहीं दिया था तो मेरे हाथ से पाली हुई गाय से बछड़ा भी मिल जाता, या हमारे हाथ से लगाए हुए वृक्ष से पेड़ से फल मिल जाते तो मुझे नहीं रोना पड़ता। लेकिन प्रभु अगर आपने मुझे ये दुख दिया है तो हम अपना प्राण त्यागने वन को जा रहे हैं। आज राजा परीक्षित जी से श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जानते हैं श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण रो रो कर अपने घर को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। ये बंधुओं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे चाचा जी श्री पवन कुमार शुक्ल जी, आपके द्वारा भगवान के श्री चरणों में 21 मुद्राएं अर्पण हुई हैं। माता रानी आपको धन पुत्र से प्रफुल्लित रखकर आपके हर विघ्न बाधाओं को दूर कर मंगलमय समय देकर शुभ घड़ी प्रदान करें। कृष्णाभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये। महाराज आत्मदेव, क्या पुराण में लिखा है? एकदा सह दुजो दुखाद, एकदा सह दुजो दुखाद, ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। एकदा यानी एक समय, एकदा सह दुजो दुखाद, ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक समय महाराज आत्मदेव जी ग्रहं त्यक्त्वा यानी घर को छोड़कर वनं गतः, वन को चले जाते हैं। क्यों? मरने के लिए, पुत्र की चिंता में। अगर भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया है, एक संतान नहीं दिया है, तो ये मेरा जीवन बेकार है, मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण वन में जल की तलाश कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं। क्यों? जल मिल जाए मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान की नजरों में मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं आत्मदेव ब्राह्मण तो वन में मरने को भटक रहे हैं। अगर जिसकी मृत्यु ब्रह्मा के खाते में निश्चित है उसे कोई नहीं बचा सकता है, और जिसकी मृत्यु ब्रह्मा के खाते में नहीं है उसे कोई मार नहीं सकता। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में मरने के लिए भटक रहे हैं। लेकिन तब तक होता क्या है, उस समय महाराज आत्मदेव जी कि वन में पानी ढूंढने लगे, वन में पानी ढूंढने लगे, वो मरने के अभिलाषी, वो मरने पर दैव योग से आज वही, पर दैव योग से आज वही आ गए के सन्यासी, पर दैव। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए जंगल में भटक रहे हैं। दादी माँ, ब्राह्मण देवता मरने के लिए जंगल में भटक रहे थे, मगर मृत्यु, उनकी मृत्यु नहीं थी। उस समय सन्यासी जी सामने निकले।
सन्यासी जी ने ब्राह्मण को रोते देखा। संस्कृत में देववाणी में सन्यासी को क्या कहा गया है? यति जी, यतिर्वाच। जब ब्राह्मण देवता रोते भटकते घूम रहे हैं तब तक यति जी मिल गए। और यति क्या बोलते हैं? सन्यासी बोला है कथं रोदिश, कथं रोदिश विप्रत्वं, कथं रोदिश विप्रत्वं का ते चिंता बलियश वद वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथं रोदिश, क्यों रोते हो विप्रदेव? का ते चिंता बलियश, अरे कौन सी चिंता ने तुम्हें बलपूर्वक सताया है? वद वद यानी बोलो। वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। आए विप्रदेव, रोने का कारण बताओ, अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रोते हो? जब सन्यासी महाराज ब्राह्मण से कहने लगे विप्रदेव क्यों रोते हो जंगल में, रोने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण बोला क्या कहूं अपनी व्यथा करार, और करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हार। महाराज सन्यासी जी, आप मुझसे पूछते हैं कि इस वन में मैं क्यों रोता हूँ, क्यों भटक रहा हूँ? मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे जैसी किस्मत एक दुश्मन की भी न हो। क्यों? अरे विप्रदेव, ऐसा क्यों कहते हो? कहा सुनिए महाराज कि सुनता हूँ जो पापी अपने। ब्राह्मण कहने लगा सन्यासी जी से। अब सन्यासी जी और ब्राह्मण आपस में बातें कर रहे हैं जंगल में। सुनिए महाराज कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं। महाराज मैंने सुना है जो पापी अपने जीवन में संतान नहीं पाते हैं वो नरक के गामी होते हैं। वे स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। महाराज मैंने सुना है कि संसार में जो पापी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं वो नरक जाते हैं, और यहाँ तक अपने पुरखों को भी यानी पूर्वजों को भी खींच कर ले जाते हैं। इसलिए महाराज आया हो इस जगह पर और नाथ मरण ही ठान, और छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी प्राण। महाराज एक पुत्र के लिए मैं मरने आया हूं। जब ब्राह्मण देवता रो रो कर सन्यासी जी से कहने लगे कि महाराज सन्यासी जी मैं एक पुत्र की चिंता में यहां मरने आया हूं, तो यति जी सन्यासी जी कहते हैं मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं। अरे विप्रदेव, मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासादे त्यज संसार वासनाम। अरे विप्रदेव, प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्मों की गति बलिष्ठ होती है, बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाद, विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो। अरे विप्रदेव, एक पुत्र नहीं तुम्हें मिला, तुम मरने आए हो जंगल में, भटक रहे हो। नहीं महाराज, भगवान की नजरों में हम बड़े पापी निकले। सुनिए महाराज, केवल पुत्र की बात नहीं है महाराज, पाल्यते या मया धेनु, पाल्यते पाल्यते या मया धेनु सवंध्या सर्वथा भवे। जो मेरे द्वारा धेनु यानी गाय पाली गई वो हमेशा की बांझ हो गई। पाल्यते या मया धेनु,
सा वंध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षा, यो माने जो मया मेरे द्वारा, रोपितो वृक्षा मेरे द्वारा जो वृक्ष रोपण किया गया, यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंध्यस्त्वमाश्रयेत्। महाराज मेरे द्वारा जो गाय पाली गई वो गाय बांझ हो गई, मेरे द्वारा जो पेड़ लगाया गया, वृक्ष रोपण किया गया मेरे द्वारा, उस वृक्ष में भी बांझपन। और सन्यासी जी हमारे घर में भी एक पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं मरने आया हूं। सन्यासी जी समझाने लगे, सुन विप्रदेव सुनो, संत ते सगरो दुखम वा बांगा तथा पुरा रे मुंचाद कुटुंबसाम सन्यासे सर्वथा सुखम। यति जी कहने लगे, संतते सगरो दुखम, राजा सगर के कितनी संतति है? अरे विप्रदेव एक पुत्र तुम्हें नहीं मिला है, तुम मरने आए हो। देखो संसार में तुमने सुना है, सूर्यवंश में राजा सगर जी थे, राजा सगर सूर्यवंशी राजा है जिनके 60,000 पुत्र थे। अरे ब्राह्मण देवता कपिल मुनि के आश्रम में श्याम कर्ण घोड़े को इंद्र ने चोरी से बांध दिया। विप्रदेव घोड़े की तलाश करने 60,000 राजकुमार गए थे। कपिल मुनि को, बूढ़े महात्मा को दंड देने लगे कि चोर है ये महात्मा नहीं। कपिल मुनि के श्राप से 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए, संसार छूट गया। राजा सगर पुत्रों की चिंता में मरणासन होते हैं और अंतिम समय में दूसरी रानी से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम असमंजस पड़ता है। ब्राह्मण देवता ये तो कर्मों की खेती है, कर्मों की है? इसीलिए मैं कहता हूं त्यज संसार वासनाम, संसार की वासनाओं को त्याग दो, छोड़ दो, पुत्र की चिंता छोड़ दो, भगवान का भजन करो, बड़ा सुख पाओगे। नहीं महाराज नहीं, आज मैं पुत्र के लिए मरने आया हूं इस जंगल में, मैं प्राण अवश्य त्यागूंगा। यति जी नाराज हैं, कितना मूर्ख ब्राह्मण है। अरे हम इसे समझा रहे हैं कि मेरे सामने ब्राह्मण आत्महत्या न करे, ये मानता नहीं है। तो सन्यासी जी क्रोध में आ गए, सुन विप्रे, मया ते प्रारब्धं तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवचा नैवचा। सन्यासी महाराज कहने लगे, अरे मूर्ख ब्राह्मण, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को विलोक कर कहता हूं, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। नहीं, हम समझा रहे हैं कि संतान की चिंता छोड़ दो है? और ये मूर्ख ब्राह्मण मानता नहीं, ये कहता मैं प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, 7 जन्मावधि 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं है। देखिए बंधुओं, आज जब सन्यासी जी ने ऐसे कहा तो ब्राह्मण देवता और दुखित हो गए, रोने लगे। कहा, सन्यासी महाराज जब 7 जन्मों तक हमारी कोई संतान नहीं है, अब हम प्राण त्याग देंगे। लेकिन सन्यासी महाराज मन में अब सोचने लगे हैं, हमने सत्य बोल दिया है कि ब्राह्मण के मस्तक में लिखा है कि 7 जन्मों तक संतान का सुख ये नहीं पाएगा, लेकिन मैंने गलत किया जो सत्य बता दिया। अब ये ब्राह्मण मर जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगा। सन्यासी जी ने कहा, ठहरो विप्रदेव, अगर हमने भगवान की भक्ति में जीवन बिताया है तो तुम्हारा कष्ट हम दूर करेंगे। सन्यासी महाराज अपनी झोली में हाथ डालकर एक फल निकाला और फल निकालकर सन्यासी जी कि फल दिया उसे सन्यासी ने। कि
फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, नारी के। पर वो पापिन तैयार न थी, पर वो पापिन तैयार न थी संतति का भार उठाने को। सन्यासी महाराज एक फल झोले से निकाल कर दिया। लो विप्रदेव, अब चिंता छोड़ दो, इस फल को ले जाओ। इदं भक्षय पत्न्यत्वं, इदं भक्षय पत्न्यत्वं तथा पुत्रो भविष्यति। हाँ विप्रदेव, ये फल ले जाओ, इस फल का भक्षण तुम्हारी पत्नी करे, यानी ये फल अपनी पत्नी को खिला दो, और जब तुम्हारी पत्नी फल खा लेगी तो पुत्र होगा। लेकिन एक नियम है, जिस दिन तुम्हारी पत्नी फल भक्षण करे उस दिन से सत्यं सत्यं शौचं दयादानम एक भक्तं तु भोजनम, सत्य को धारण करे, दया का खजाना लेकर चले। अरे बंधु, आज संसार में बहुत से भक्त लोग हैं, दया शून्य, दया नाम मात्र भी नहीं है। बहुत सी माताएं दया नहीं है, और बहुत सी माताएं दया का खजाना लेकर जो चलती हैं। अगर अपने बच्चे को कुछ खिला रही हैं और पड़ोसिन का बेटा आ गया, छोटा सा बच्चा खड़ा है, तो चाहे थोड़ा ही दें, छोटे बच्चे को जरूर, वो समझेंगी कि नन्हा मुन्ना बच्चा, इसकी अभिलाषा क्या कहे, दे देती है। अब बहुत सी माताएं दया नहीं है, पड़ोसिन का बेटा आ गया, अपने बेटे को खिला रही हैं, एक चाटा लगा दिया, अपने बेटे को जब कुछ खवाओ लागो, एक टुकुर टुकुर नजरिया वो आ जाता है, वो नन्हा मुन्ना बच्चा। अरे मैया, आपने अगर नन्हे मुन्ने बच्चे के गाल पर चाटा लगाया, वो चाटा किसके लगा? सीधे भगवान के लगा। विचार कीजिए, प्रभु दुखित हो जाते हैं। अबोध बच्चे को ये दुष्ट, ये पापिन चाटा लगाया है, और जब बच्चा रोते चल देगा और कहीं उसकी मैया निकलेंगे, बेटा क्यों रोते हो? ते मैया बहाना बने, हाय बहनी, ये तुम्हारे बेटवा बड़ा नखरेबाज है। यदि अपने बच्चे खवाई तक कहा ले तुम हो ले, ये रुआवत चल दी है, अयो नाई कहीं इनके चाटा लगा हुआ है। इसीलिए कहा है सत्यं शौचं दया दानम, दया को चाहे हम हो, चाहे हमारे भैया लोग हो, चाहे बहनें हो, चाहे पिता हो, चाहे माताएं, दया जरूरी है। हृदय में दया रखना चाहिए, दानम, दान में हाथ बटाना चाहिए। कोई भिक्षुक आ जाए तो चाहे किंचन मात्र दान दिया जाए, जरूर दिया जाए। बहुत सी माताएं दरवाजा बंद कर लिया है, हम सब यक्के महर को वही दरवाजे जाओ, हर वही पछुए जाओ। बहुत सी माताएं ऐसी कहती। आज सन्यासी जी ने देखिए क्या कहा, पुत्र होगा, मगर कैसे? जब तुम्हारी पत्नी फल भक्षण करे उस दिन से सत्यं, सत्य को धारण करे, दया, दया लेकर चले, दानम, दान में हाथ बटाए, एक भक्तं तु भोजनम, एक समय भोजन करे। विप्रदेव, मैंने पुत्र दिया। अब ब्राह्मण देवता वापस प्राण नहीं त्यागे। सन्यासी जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, इस ब्राह्मण को, एक निपुते ब्राह्मण को मैंने पुत्रवान होने का वचन दिया है, आप पुत्रवान कर देना। सन्यासी जी चले गए, विप्रदेव अपने घर आए। लेकिन भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण जब आते हैं, फल अपनी पत्नी को, धुंधली को दिया, प्रिय ये फल लो, ये फल भक्षण कर लो, खा लो। मैं मरने गया था एक पुत्र के लिए, एक सन्यासी जी ने मुझे जंगल में फल दिया है और कहा है ब्राह्मण देवता, ये फल तुम्हारी पत्नी भक्षण करे तो पुत्र होगा, सुंदर और गुणवान पुत्र मिलेगा। धुंधली फल तो हाथ में लिया और आंचल से छुपा कर दिखा दिया, प्राण त्याग गए रहे पुत्र के लिए। हम तो कहे थे पुत्र न हो तो ठीक, भला हम हाव भाव के साथ भूमित तो है। कर्कशा नारी के विचार अभी आप देखेंगे बंधु।
आज वो धुंधली फल छुपा दिया और आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की पूजा में लग गए। भगवान के पूजन में महाराज आत्मदेव अरे निभा दो एक जीवन की मेरे सरकार थोड़ी सी निभा दो एक जीवन निभा दो एक जीवन की मेरे सरकार थोड़ी सी निभा दो एक जीवन की मेरे सरकार निभा दो एक जीवन की मेरे सरकार थोड़ी सी निभा दो एक जीवन की मेरे सरकार थोड़ी सी सभी है सभी है जिंदगानी की सभी है जिंदगानी की कहीं दीवार थोड़ी सी है जिंदगानी की दीवार सभी है जिंदगानी की कहीं दीवार थोड़ी सी सभी है जिंदगानी की दीवार थोड़ी सी पहुँचने भी नदी किस्मत मुझे प्रीतम के चरणों किस्मत मेरे प्रीतम के चरणों। ये हमारे भैया बुद्धिलाल जी रोशनलाल पुरवा और अभी आनंद प्रकाश जी के द्वारा रोशनलाल पुरवा से बहन जी के करकमल से भगवान के श्री चरणों में एकादश मुद्राएं दोनों बहनों के द्वारा एकादश मुद्राएं अर्पण हुई। माता रानी मंगलमय समय देकर धन संपत्तियों से युक्त कर शुभ प्रदान करें। ये हमारे भैया राम सुहावन जी रोशनलाल पुरवानिवासी आपके द्वारा ये एकादश मुद्राएं 11 रुपए भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुई हैं। और ये हमारी दूसरी बहन जी महेश जी के द्वारा आपके माता रानी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में एकादश मुद्राएं अर्पण हुई। माता रानी मंगलमय समय देकर धन संपत्तियों से युक्त कर शुभ प्रदान करें। मुझे प्रीतम के चरणों तक बहाना लेके निकली थी नयन की धार थोड़ी सी बहाना लेके निकली निकली थी नयन की तारे थोड़ी सी लेके निकली बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सांवरे सरकार की जय, बोली राधा रानी की जय। बंधुओं, महाराज आत्मदेव जी संत के दिए हुए फल को, सन्यासी के दिए हुए फल को अपनी पत्नी को दिया, लेकिन धुंधली फल नहीं खाती। धुंधली ने क्या किया? फल छुपा दिया। 1 मास बीता, 2 मास, 3 मास, जब चौथा मास प्रारंभ हुआ, एक दिन धुंधली ने क्या देखा कि हमारी स्वामी की नजरें हमारी तरफ पड़ती। पतिदेव सोचते हैं फल का कोई प्रभाव नहीं अभी दिखाई पड़ रहा है, मेरे स्वामी तो समझते होंगे मैंने फल दिया है, पत्नी फल भक्षण किया है। अच्छा, अब कोई उपाय सोचना चाहिए। ये धुंधली एक दिन फल उठाया, आंचल से छुपाकर, फल तो घर में रखा है, फल नहीं खाया था, फल उठाया आंचल से छुपाकर अपनी बहन के घर जा रहे। क्यों? उसी ग्राम में दूसरे छोर पर, ग्राम के दूसरे छोर पर उसकी बहन का घर था। हेलो, आज ये धुंधली फल लेकर अपनी बहन के घर जाती है कि बोली अपनी बहन से, अब बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय काल समान। बहना मेरे प्राण बचा लो। धुंधली की बहन कहने लगी, अरे बहना आप तो हाव भाव के साथ घूमते हैं, आपके प्राणों पर क्या संकट है? फल निकाला, कहा बहन ये फल देखती हूँ, हमारे पति देव वो तो कह रहे हैं कि मैं मरने गया था जंगल में, एक सन्यासी ने फल दिया है, और पति देव कहते हैं फल खा लो पुत्र होगा, सन्यासी जी ने कहा है। धुंधली की बहन कहने लगी, अरे बहना अगर संत के दिए हुए फल खाने से पुत्र होगा तो फल खा लो। नहीं बहन फल नहीं खाऊंगी। कहा क्यों? कहा देखो जानती हो बहन, फल भक्षेण गर्भा, फल भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। फल भक्षण करूंगी, खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, फल भक्षण गर्भा, गर्भ रहेगा, गर्भेण उदर वृद्धिता, और जब गर्भ रहेगा उसके कारण उदर यानी पेट बढ़ जाएगा। बहन बड़ा डर लगता है फल खाने में, फल खाने से गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा। स्वल्प भक्षण, जब गर्भ रहेगा पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प यानी थोड़ा भक्षण करूंगी, यानी थोड़ा खाऊंगी। स्वल्प भक्षण ततो आशक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। बहना जब गर्भ रहेगा, उदर बढ़ जाएगा, थोड़ा खाऊंगी, आशक्त यानी दुबली पतली हो जाऊंगी, तो गृह कार्यं घर का कार्य कैसे होगा? धुंधली की बहन हंसने लगी। धन्य बहना, संसार में जिन नारियों के संतान नहीं है, कहीं संसार में ऊंचा स्थान देखती हैं, माथा टेकती हैं कि माँ मुझे पुत्र दो। और तुम्हारे स्वामी मरने गए थे, ये तो कहो तुम्हारे पति के प्राण संत ने बचाया है। बहना तुम ही बताती हो, फल खा लो। कहा नहीं बहन फल नहीं खाऊंगी। क्यों? कि फल खाने से रह गया गर्भ। बहना अगर फल खाऊंगी गर्भ रहेगा तो जानते हो क्या होगा, क्या समस्या आएगी? कि फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा, तो केली ये बहन महल में पड़े पड़े, ये बहन महल में पड़े पड़े, ये माटी कौन सड़ाएगा? ये बहन धुंधली कहने लगी, बहना फल खाने से कितना कष्ट होगा, मैं सूतिका गृह में पड़े पड़े बड़ा कष्ट पाऊंगी।
अच्छा, धुंधली की बहन हंसती है। देखो बहन, तुम्हारे विचार तो अलग हैं। कारी बहना, जानती हो जब प्रसूत का समय होता है, प्रसूतौ दारुणं दुःखं, प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मैं एक सुकुमारी नारी प्रसूत के समय यानी बच्चे के जन्म के समय का कष्ट नहीं उठा पाऊंगी। बहना, हमारे विचार में दो नारियां संसार में सुखी हैं। कौन? वंध्या, वंध्या व विधवा नारी। वंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। बहना, संसार में दो नारियां सुखी हैं, या तो वंध्या जो बांझ हैं, या जो विधवा हैं जिनसे पुत्र नहीं होना है। धुंधली की बहन हंसने लगी, कहा धन्य हो बहन, तुम्हारे पति तो एक पुत्र के लिए मरने गए और संत ने आशीर्वाद स्वरूप फल दिया और तुम्हारे प्राण बचाए। तुम फल नहीं खाओगी? भैया उस समय पंडित जी 5 मिनट का समय, सीताराम महाराज जी 5 मिनट और समय दीजिए। उस समय अब ये धुंधली कहने लगी बहन कोई उपाय, क्योंकि बच्चे का जन्म भी किसी प्रकार हो जाए तो बच्चे का मल मूत्र मुझसे नहीं धोया जाएगा। लालने पालने चाहे वो प्रसूत आयास वर्तते, बच्चे का लालन पालन मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जो नारियां बच्चे का जन्म देती हैं, बच्चे का लालन पालन करती हैं, उनके शरीर से बदबू फैलती है। जो कर्कशा नारी है उनके विचार ये हैं। और बहना, जिनसे पुत्र नहीं वो हाव भाव के साथ घूमती है। इसलिए बहन, मेरे पति पुत्र के लिए परेशान है, वो पुत्रवान भी हो जाए और मैं बच्चे का जन्म देने से भी बची रहूं, कोई रास्ता बताओ। तो धुंधली की बहन कहती है बहना फल आए कितना समय हुआ? कहा बहना चौथा मास, 3 मास पूरे हुए, चौथा मास लग गया है। धुंधली की बहन कहती है सुनो बहना, कि फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, फिर तो आगे अपने पति को बहकाना काम तुम्हारा है। फिर तो आगे अपने पति को बहकाना काम तुम्हारा है। धुंधली की बहन सब सुनती है। कहा बहना, जितने दिन का तुम्हारा फल है, तुम्हारे घर में फल आया है, उतने दिन का मेरा गर्भ है। यानी हमारे जो गर्भ है चौथा मास लगा है। और देखो बहन, तुम जाओ ये फल छुपाकर किसी को खिला दो, किसी को दे दो, और जब मेरे से पुत्र होगा तो मैं पुत्र को जन्म लेते ही नार व्यवहार के सहित यानी मांस के लोथड़े को बच्चे के जन्म होते ही आपके हवाले में कर दूंगी, आपके गोदी में डाल दूंगी। आप अपने पति से बता देना कि स्वामी मेरे से पुत्र हुआ है, मैं बच्चे को डालकर चली आऊंगी। धुंधली कहने लगी बहना, जब मेरे से बच्चे का जन्म नहीं होगा तो दूध कहां से आएगा, मैं बच्चे को स्तनपान कैसे कराऊंगा। कहा सुनो बहन, अपने पति को समझा देना बातों में। क्या बता देना कि स्वामी बहुत दिन बीतने पर मेरे से पुत्र पैदा हुआ है, अब हमारे दूध नहीं आ रहा है, बच्चे को दूध कहां से दूं। हमारी बहन से पुत्र हुआ था, वो पुत्र नहीं रहा, इसलिए मेरी बहन को बुला लो, मेरे बच्चे को दूध पिला दे। बस बहना, तुम्हारे पति मुझे बुलाएंगे, मैं सुबह शाम आती रहूंगी, बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी, बच्चे का लालन पालन हो जाएगा। अरे भक्तों, इसीलिए कहा है काह न अबला कर सके। ध्यान दीजिए, आज एक पुत्र की चिंता में आप लोगों ने अभी कथा में सुना है, आत्मदेव ब्राह्मण मरने गए थे, प्राण त्यागने गए थे, मगर संत जी ने, सन्यासी जी ने फल देकर ब्राह्मण के प्राण बचाए, मगर वो नारी अब क्या करती। इसीलिए कहा है आप लोग चल। हाँ, दूर तो है, आइए प्रसाद ले लीजिए, आप तब जाइए। अच्छा अच्छा, खटुलिया, हाँ
से रिश्तेदारी है। महाराज आत्मदेव जी जिस गौ के लिए भी रो रहे थे, लेकिन समय आने पर वो धुंधली फल खिलाया गौ को। गौ माता गर्भ धारण करती है और गौ माता से ही संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी झूठा हुआ है नहीं हुआ है। फल का प्रभाव अभी आप देखेंगे। इधर बहन से बहन को संतान मिलती है। धुंधली की बहन से पुत्र पैदा हुआ, नार बीमार के से, यानी मांस के लोथड़े को बहन चोरी से चुपके से जाकर बहन के गोद में संतान पहुंचाया। धुंधली आवाज दिया, स्वामी स्वामी मेरे से पुत्र पैदा हुआ है। जब ऐसे आवाज दिया, महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो गए हैं। धन्य हो प्रभु। हे सन्यासी महाराज, आपने फल दिया था, फल का प्रभाव मेरे सामने आ गया, हमारे घर में पुत्र पैदा हो गया है। चलूं ज्योतिषियों के पास। जैसे आपके घर में बालक पैदा होता है, आप कहते हैं चले पुरोहित जी को बुलाएं, पंचांग लावें और पंचांग खोल कर देखें किस घड़ी में, किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण ज्योतिषियों को बुलाकर, 2 ज्योतिषी बैठे नामकरण करने के लिए, लेकिन तब तक फल का भी प्रभाव, फल का असर पूरा। घर में पुत्र का नामकरण होने जा रहा है। ये अभी हमारे दादी माँ जी के कर कमल से हमारे यजमान जो राजा परीक्षित के रूप में बैठे कथा सुन रहे हैं, दादी माँ जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरण में अर्पण हुई हैं। सच्चिदानंद प्रभु, सत्यचित आनंद घन सच्चिदानंद प्रभु की कृपा आपके ऊपर, आपके पुत्रों पर, आपके पौत्रों पर प्रभु की कृपा बनी रहे और प्रभु मंगलमय समय देकर शुभड़ी प्रदान करें। इधर ज्योतिषी लोग बैठे, तब तक क्या होता है, गौ माता से भी पुत्र का जन्म हो गया है। फल का भी असर सामने आ गया। गौ माता से पुत्र का जन्म। महाराज आत्मदेव दौड़े, का विप्रो देखो आज मैं कितना भाग्यशाली हो गया है। एक पुत्र के लिए मैं रोता था, मगर हमारे घर में भी पुत्र, गौ माता से भी पुत्र। लेकिन भक्तों, बालक का जन्म गौ के द्वारा, क्यों? संत का आशीर्वाद था। हे विप्र, इस फल को खाने से सुंदर और गुणवान पुत्र पैदा होगा। तो भाई गौ माता ने फल खाया तो पुत्र होगा, बछड़ा कहाँ? लेकिन गौ के उदर से जन्म लेने के कारण शरीर में कहीं अंतर है। बच्चे का सारा स्वरूप दिव्य है, लेकिन कर्ण कैसे है? कर्ण गौ के समान। दौड़कर गौ माता के पुत्र को आत्मदेव ब्राह्मण हृदय से लगाए, कहा विप्रो अब बच्चों का नामकरण कर दीजिए। ज्योतिषी लोग कहने लगे, सुनो ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो बालक है उसका नामकरण होगा, गौ माता के पुत्र का नामकरण हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? गौ माता का पुत्र नाम अपने साथ लाया है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए दुर्गे मैया की। आज ज्योतिषी लोग दोनों बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। कहते क्या है? सुनो ब्राह्मण देवता, कि बेटे का नाम विप्रदेव, आपके घर में जो बालक है, आपकी पत्नी के गोद में जो बालक है, उस बालक का नाम धुंधकारी होगा। गौ माता के पुत्र का नाम गोकर्ण होगा। सुनो विप्रदेव, आज ज्योतिषी लोग नामकरण करते कि बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है।
ऋषियों ने